गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। फर्स्ट टर्म के बाद अब हम लोग सेकेंड टर्म की पढ़ाई शुरुआत करेंगे और गद्य से शुरुआत करेंगे। यूँ तो कुछ पाठ को हटा दिया गया है, अच्छे अच्छे पाठ हट गए हैं आपके, लेकिन ये जो पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। पाठ का नाम है धर्म की आड़ और इसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, जो ग्वालियर के रहने वाले थे। तो इस पाठ में लेखक ने उन लोगों की खबर ली है, उन पढ़े लिखे लोगों की, तेज तर्रार लोगों की खबर ली है जो समाज में अपनी छवि तो एक समाज सेवी के नाम से दिखाते हैं, लेकिन वो उन कुछ असहाय गरीब लोगों को उकसा कर अपने आप को दबंग घोषित करते हैं, अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं। ऐसे लोगों की खबर ली है गणेश शंकर विद्यार्थी ने। पाठ बहुत ही अच्छा है, पढ़ के समझना है और बहुत सारे इनके ऐसे विचार हैं जिसको अपने जीवन में उतारना है। सच में आज भी उतना ही प्रासंगिक है जो आज से 50 साल पहले प्रासंगिक था, जितना कि उतना ही प्रासंगिक आज भी है। ठीक है ना? तो हम लोग इस पाठ की भूमिका से शुरुआत करते हैं। कहाँ के रहने वाले थे गणेश शंकर विद्यार्थी? ये ग्वालियर के रहने वाले थे, इनके पिताजी शिक्षक थे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, पहले गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में जानते हैं। देखिए, पाठ का नाम धर्म की आड़, लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी और इनकी भाषा खड़ी बोली, जीवंत, प्रवाहमयी और निर्भीक, ऐसे थे गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है ना? अपूर्व शैलीकार होने के साथ साथ वे त्याग की मूर्ति और एक निस्वार्थ और सच्चे इंसान थे, जिन्हें वैसे दबंग और शक्तिशाली लोगों का विरोध करने में कोई भय नहीं था, जो समाज में गरीब लोगों को उकसाकर अपना काम निकालते हैं। ऐसे लोगों का उन्होंने बखिया उधेड़ा है, ऐसे लोगों की उन्होंने खबर ली है और खबर लेने के साथ साथ उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, इसलिए इन्हें निर्भीक लेखक कहा करते हैं। ठीक है? इनका जन्म 26 अक्टूबर 1891 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। 1891 मतलब 1891। इनके पिता जय नारायण श्रीवास्तव फतेहपुर जिले के मूल निवासी थे और वे ग्वालियर में अध्यापक थे। गणेश शंकर विद्यार्थी के पिता जो थे वो ग्वालियर में विद्यार्थी थे, अध्यापक थे। गणेश शंकर की प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर राज्य मूंगावली नामक स्थान में हुई है। अर्थाभाव में उच्च शिक्षा न प्राप्त, अर्थाभाव मतलब पैसे की कमी होने के कारण ये उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, जिसकी कमी उन्होंने स्वाध्याय से पूरी की। स्वाध्याय मतलब खुद पढ़ के स्वयं उन्होंने अध्ययन किया, उससे पूरी की। कानपुर के करेंसी दफ्तर में कुछ दिन नौकरी की, किंतु अंग्रेज अधिकारी से न पटने के कारण छोड़ दी और पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गए। तो ऐसे ऐसे निर्भीक लोग थे जो अंग्रेजों के शासन में होने के कारण, अंग्रेजों से वैचारिक मतभेद के कारण उनकी नौकरी छोड़ दिए और स्वयं पत्रकार बन गए, ताकि वो अपनी मन की बात को अच्छी तरह से कह सकें, लोगों तक पहुंचा सकें। ठीक है? जहां उन्होंने अपनी बुलंदी की झंडे गाड़ दिए। 1931 में
कानपुर के हिंदी और मुस्लिम दंगों में वे शहीद भी हो गए। हिंदू मुस्लिम, क्योंकि वो बहुत निर्भीक थे और जीवंत थे, उनकी भाषा बहुत निर्भीक थी। तो हिंदू मुस्लिम का जब दंगा हुआ तो उसी में उनका देहांत हो गया। अब उच्च कोटि के पत्रकार के नाम से वो जाने जाते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी कैसे थे भाई? तो उच्च कोटि के पत्रकार थे और महावीर प्रसाद द्विवेदी उनसे बहुत प्रभावित थे और उन्होंने कुछ दिन सरस्वती के संपादन में उनको अपना सहायक बना लिया। ठीक है, वहाँ से वे प्रताप का एक साप्ताहिक प्रकाशन उन्होंने शुरू किया और यह पत्र उनकी अक्षय कीर्ति का आधार बना। तो एक साप्ताहिक पत्रिका वहाँ से वो निकालने लगे और वहीं से उनके जो विचार होते थे, अपने प्रखर विचार को वहाँ से वो निकालने लगे, संपादित होने लगा। भाषा उनकी कैसी थी आप जानते हैं कि जीवंत, प्रवाहमयी। विद्यार्थी स्वतंत्रता संग्राम के अद्भुत योद्धा, किसान मजदूरों के हमजोली, पत्रकारों के मार्गदर्शक और सही अर्थों में दीन बंधु थे। दीन बंधु किसे कहते हैं आप जानते हैं? दीनों का बंधु, जो गरीबों का बंधु होता है। ठीक है, और प्रताप को उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अहिंसक किंतु सफल कारगर हथियार के रूप में प्रयोग किया। प्रताप उनकी साप्ताहिक प्रकाशन शुरू हुआ, साप्ताहिक प्रकाशन शुरू हुआ प्रताप नाम से, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों से डर कर अपने विचार नहीं रखे। अंग्रेज़ों से मतभेद होने के कारण उन्होंने उसकी नौकरी छोड़ दी और वो प्रताप नाम के साप्ताहिक में अपनी विचार को प्रस्तुत करने लगे। ठीक है, प्रताप को उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अहिंसक किंतु सफल कारगर हथियार के रूप में प्रयोग किया। अब आप पढ़ते होंगे, बहुत सारे ये बातें जानते होंगे कि अंग्रेज़ों के बहुत सारे ऐसे हमारे देश में ऐसे ऐसे देशद्रोही थे जो अंग्रेज़ों का पैसा खाकर, कुछ पैसा को खाकर वो सारी बात को बताते थे, अंग्रेज़ों के साथ हो लेते थे, अपने देश के साथ गद्दारी करते थे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ऐसे नहीं थे, वो बिल्कुल ही, उनके विचार अलग थे, उनकी भावनाएं अलग थी। तो इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अहिंसक किंतु सफल कारगर हथियार के रूप में प्रयोग किया। इसलिए उनके लेखों और निबंधों की भाषा बड़ी जीवंत। लेखों और निबंध, आप एक तो निबंध लेख पढ़ रहे हैं, लेकिन जब दूसरा आप पढ़ेंगे तो और भी लगेगा कि सच में इनकी भाषा कितनी निर्भीक थी, कितनी प्रवाहमयी है। उसमें भावात्मकता के साथ साथ ओज और गांधीर्य की प्रधानता है। भावात्मकता आप समझ रहे हैं, भावात्मकता के साथ साथ ओज गुण। ओज गुण मतलब जिसको पढ़ने से वीरता की भावना आ जाती है, एक जोश आ जाता है और हम भी लगता है कि उसमें शामिल हो जाएं। विद्यार्थी जी ने जो कह रहे हैं, लेखक जो कह रहे हैं, हम शामिल हो जाए। जैसे गांधी जी और जैसे भाषण देते थे लोगों के बीच में, तो लोग क्या करते थे, अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के गांधी जी के आंदोलन में शामिल हो जाते थे। वैसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी भाषा में इतनी जीवंतता होती है, इतनी प्रवाहमयता होती है कि लोग उसके साथ हो लेते हैं, लोग उसके विचारों से सहमत होने लगते हैं। तो वही बात इनमें भी है कि इनकी भाषा में ओज गुण और गांधीर्य की प्रधानता है। गांधीर्य है, गंभीरता है। समाज में वो जो देख रहे हैं, समाज में जो कुछ हो रहा है, इससे प्रभावित होकर वो क्या कर रहे हैं कि अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अपूर्व शैलीकार होने के साथ साथ वे त्याग की मूर्ति, निस्वार्थ और सच्चे इंसान थे। अपूर्व शैलीकार होने के साथ साथ, शैलीकार समझते हैं, लिखने का ढंग, वो कैसे लिखते थे, अपूर्व शैलीकार थे। और वे त्याग की मूर्ति और सच्चे इंसान थे। ठीक है, उनके जीवन में कोई दिखावा नहीं। जो कुछ समाज में हो रहा है, अंग्रेज़ों के द्वारा जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, देश प्रताड़ित हो रहा है, इससे वो बहुत प्रभावित थे और इस प्रभाव के कारण
इस लेख को उन्होंने लिखा है। यूँ तो बहुत सारे लेख उन्होंने लिखे हैं, लेकिन ये लेख जो आपको पढ़ना है इसको बहुत ध्यान से समझना है और पढ़ना है, क्योंकि धर्म की आड़ जो पाठ का नाम है वो बताता है कि सच्चा धर्म जो होता है वो आत्मा को शुद्ध बनाता है। सच्चा धर्म क्या होता है? धर्म को, सबसे पहले धर्म के अर्थ को लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए धर्म के बारे में बहुत कुछ बोलने लगते हैं। तो धर्म की बात को न समझकर वो धर्म को दूसरे रूप में लेते हैं, धर्म को वो भगवान से जोड़ देते हैं, धर्म को वो भक्ति से जोड़ देते हैं, और असहाय और गरीब लोगों को कैसे डराते हैं, अपने वश में करते हैं, इसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, बहुत निर्भीकता के साथ दिखाया है। ठीक है ना? तो कैसे लोगों को धर्म का पालन करना चाहिए, क्या ख्याल रखना चाहिए, और आज़ादी कैसे दूसरों को भी प्राप्त हो, ये उन्होंने बताना चाहा है। ठीक है ना? और किसी को भी दूसरे के धर्म की आज़ादी को, ये भी बताया है कि दूसरे के धर्म की आज़ादी को कुचलने का अधिकार नहीं है। सभी लोग अपने अपने धर्म, जिसे जो धर्म मानना है वो धर्म मान सकते हैं, कोई किसी को दबाव नहीं डाल सकता है, और दूसरों की आज़ादी को कुचलने की कुचेष्टा स्वाधीनता की भावना के खिलाफ है। तो ये वो बताना चाहते हैं, और प्रस्तुत पाठ में लेखक ने इने गिने तेज तर्रार और पढ़े लिखे लोगों की खबर ली है, जो अपने कुछ स्वार्थ की पूर्ति के लिए धर्म, ईश्वर, आत्मा के नाम पर करोड़ों बुद्धिहीनों को उकसाकर उनकी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। समझ रहे हैं ना क्या है भाई? तो कुछ पढ़े लिखे लोग, तेज तर्रार लोग, दबंग लोग जिसे हम कहेंगे समाज के, लेखक ने उनकी खबर ली है जो कुछ अपने हीन स्वार्थ की पूर्ति के लिए उन कमज़ोर वर्गों को, बुद्धिहीन वर्गों को धर्म और ईश्वर और आत्मा के नाम पर उकसाकर उनकी शक्ति का दुरुपयोग किया है। कैसे वो अपने को ऊंचा उठाने के लिए एक गरीब को उन्होंने उकसाया है, उसको नीचा दिखाया है, ये इस पाठ में दिखाया है। कैसे एक दूसरे को आपस में लड़वा देते हैं, ये इसमें उन्होंने दिखाना चाहा है। ठीक है? तो हम लोग थोड़ा सा कुछ गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में जाने हैं। आप और भी आगे गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में जानेंगे तो पता चलेगा कि वो कितने निर्भीक थे, कितने साहसी थे, और उनकी भाषा कितनी प्रवाहमयी थी। ठीक है? चलिए।